हाँ ठीक है। तो पूरी इंफॉर्मेशन है कि आप इंडिया से बाहर कैसे जा सकते हो, अगर आप सिर्फ कौन कौन से कोर्सेस है, कितनी फीस है, क्या प्रोसीजर है, एडमिशन के लिए कौन सा टेस्ट देना होता है और कितने बैचेस निकल चुके हैं, क्या चीज़ें निकल चुके हैं, पहले सर समझाएंगे आपको बढ़िया से। और ये फीस वगैरह सारी स्ट्रक्चर को बताएंगे, अपने बारे में सर आपको बताएंगे कब से वो काम कर रहे हैं। फिर आप खत्म होने के बाद जो सवाल है आप वो सवाल पूछ सकते हो सर से। तो थोड़ा मेरी बात सुनिए। मैं डॉक्टर अहमद और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बिजनौर सर थोड़ा सेंटर में आ जाइए थोड़ा सा। एज अ JR है ना। और हम लोग काफ़ी टाइम से ये कंसल्टेंसी का बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट को अब्रॉड भेजते हैं। तो होता क्या है, अपने इंडिया में आपने सबने देखा होगा सीटें कम है, उस हिसाब से स्टूडेंट जैसे पेपर देते हैं। मैं भी 2 साल कोटा में तैयारी करा और उसके अलावा 1 साल आकाश दिल्ली में, 1 साल कोचिंग करा, लेकिन नहीं हुआ। तो लास्ट में फादर बोला हाँ करना तो है। तो मैं किर्गिस्तान गया था। किर्गिस्तान एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, अब उसका नाम चेंज हो गया है, एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। तो हम लोग बताते हैं, बोले हाँ भाई क्वालिफाई करने के बाद, नीट क्वालिफाई करने के बाद बोले हाँ आप किस किस कंट्री जा सकते हैं। और वो रहता है बजट के हिसाब से, पेरेंट्स का कितना बजट है या स्टूडेंट का, बोले हाँ जाने का कहाँ मन है। और ऐसा नहीं है बोले हाँ आप खाली MBBS करके आ जाओ, उसके बाद FMG की ये टेंशन रहेगी आपको होना है नहीं होना है। सबका हो जाता है, जो पढ़ते हैं सबका हो जाता है। और मेरे साथ वाले हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में भी निकाले, सेकंड अटैम्प्ट में भी निकाले, थर्ड अटैम्प्ट में भी निकाले। लेकिन वही रहता है, बोले हाँ हम लोग किस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं एग्ज़ाम के लिए। जैसे मैं नीट की तैयारी करता था तो मुझे पता नहीं होता था NCERT को लेके, मेरी तो पूरी NCERT ग्रीन हो जाती थी, ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। लेकिन जब मैं MBBS के बाद FMG की तैयारी करा ना, तो मुझे समझ में आया, बोले सबसे पहले तो है ना, जो पास होने के लिए चाहिए वो हमें करना चाहिए। क्योंकि मैं जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था आके, तो मैं पूरा बोला हाँ ये 19 सब्जेक्ट हैं, अब तो 3 बुक्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और उसके बाद 19 सब्जेक्ट हैं, तो बोले ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। फिर मेरा दोस्त बोला देख ऐसे पास नहीं होंगे, पहले क्या कर, बोले ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये बोले 4 सब्जेक्ट, गायनी हो गई और मेडिसिन हो गई, PSM हो गई, और 40 से ऊपर का वेटेज होता है एक सब्जेक्ट का, तो 120 तो यही हो गए, और 150 नंबर चाहिए होते हैं 300 में से। तो MCI का भी इतना कोई लोड नहीं है अगर बच्चा पढ़ता है तो। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि रशिया की खाली हमारी अगर बात करें तो हमारे पास 62 यूनिवर्सिटीज़ है, ये उज़्बेकिस्तान का है। तो ये बताने का ये है, ट्यूशन फीस जो रहेगी आपकी इतनी रहेगी, ठीक है। और उसके अलावा हॉस्टल फीस रहेगी अपनी $400, और $1200 जो है मेस फीस रहेगी, पूरे साल का है ये। और ये पुलिस वेरिफिकेशन रहता है वहाँ पे, वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, हर साल होता है। तो ये उसका रहेगा। और अपना ये हमारा रहेगा उसका, जैसे एयरपोर्ट से आपको ले जाना, ये आपके जो डॉक्यूमेंट रहते हैं जिस कंट्री में जाओगे उसी लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। और टोटल फी जो है ये बैठेगी आपको, जो कॉलेज में देनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा कंसल्टेंसी चार्ज हो गया। और उसके अलावा 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन हो गए। सर एक बार वो अजमी वाला जो है ना लास्ट का, वो सारे कॉलेजों की ऐसी जाए, ये फरगाना मेडिकल, इसकी ये वाली फ़ीस ऐसी रहेगी सेम, ये सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। आपको करना क्या है, जैसे क्वालिफाई कर गए, अब क्वालिफाई का बहुत कम मार्क्स रहते हैं नीट में, 145 हो गए या फिर 150 हो गए, वो कैटेगरी के हिसाब से भी थोड़े कम बढ़ती होते हैं। तो वो वाली सीन हो गया, आपको वो देना है, पासपोर्ट देना है, और आपका 11 वो 12th और 10th की मार्कशीट देनी है। मतलब जो एडमिशन के लिए क्राइटेरिया जो हाँ है वो बेसिकली पहले नीट क्वालिफाई करना ही करना है। जी। तो नीट क्वालिफाई करने के बाद आपको जो नीट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो चाहिए, और आपका पासपोर्ट होना चाहिए, है ना। वो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी उसके लिए, इंजीनियरिंग में कुछ बाद में बताएगा, अभी मेडिकल का बता रहा है। मेरा मेडिकल का ज़्यादा फोकस है। ठीक है, तो फिर ये आपका एडमिशन प्रोसीजर है। जी तो अब जो फीस जैसे बता रहे हैं सर, अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फीसेस हैं, अलग अलग कंट्रीज के बारे में। जैसे कि सर ने एक आपको दिखाया फरगाना, फरगाना, ये कौन सा, ये कहाँ पे है सर? उज्बेकिस्तान में। ये उज्बेकिस्तान में है। और ये मेन रहता है WHO से रजिस्टर्ड है और NMC से रजिस्टर्ड रहती है। और जो उस कंट्री की बॉडी रहती है ना, जैसे अपने यहाँ पे NMC है,
वहाँ पे दूसरी कंट्रियों की अलग अलग रहती हैं, तो उनसे भी रजिस्टर्ड रहती हैं ये यूनिवर्सिटी। और ज़्यादातर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रही हैं हम लोगों ने, क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्रॉड होने के चांसेस जो है ना के बराबर रहते हैं। और हम लोग अगर प्राइवेट में ज़्यादा जाते हैं तो उसमें होता है, थोड़ा चांसेस रहता है। और जो आजकल स्टूडेंट करते हैं ना, चेन टू चेन जाते हैं, स्टूडेंट के थ्रू जाते हैं, उसमें थोड़ा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। क्या होता है, 2021 के बाद रूल चेंज हुए हैं। बोला आपको वहाँ से का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इंटर्नशिप होनी चाहिए, 1 साल की कंपलसरी है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो स्टूडेंट को पता नहीं होता है या बताता नहीं है, बोला हाँ चलो ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब कुछ अनहोनी हो जाती है आपके साथ, तो आप क्या बोलते हैं, बोले यार अब ये भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, क्या बोल सकते हैं, ऐसे करके वो चीज़ें रहती हैं। एक बार वो दिखा दें आप कॉलेज का ना, ये हम लोग गए हुए थे, किर्गिस्तान गए हैं, ये मेरे साथ वाले, हम लोग घूमने गए हुए थे। और दिखाने से ये हम लोग स्टूडेंट भेजे उज्बेकिस्तान ना, उनके फोटो से। ये सारा वहाँ का ही है, ये स्कूल है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी लेक है। और नीचे ये कितनी पुरानी है, उस हिसाब से सारी चीज़ें हैं। और कितने हम लोगों के पास टीचर हैं या स्टूडेंट कितने पढ़ के जा चुके हैं यहाँ से, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फैकल्टी, लाइब्रेरी, मेस और भी है, नीचे है लास्ट में ना। ये एम्बुलेंस वगैरह हुआ कॉलेज के बाहर रहते हैं, ये टीचर है हमारे, क्लास जो लगती है। ये स्पोर्ट का है, ये लाइब्रेरी है, ये सर पहले ये पहली फीस का स्ट्रक्चर है। कोई डाउट है किसी बच्चे को, कुछ पूछना है? एमसीआई का सर क्या रहता है कि मेन क्या है कि MCI सबसे बड़ा का प्रॉब्लम रहता है बच्चे के लिए कि अगर वो वहाँ से करता है तो इंडिया में आके प्रैक्टिस वो कैसे करता है, एमसीआई चाहिए उसको। MCI का देखो भाई, ये है आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैप लीडर और मैरो आता है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप चाहें तो वो ले सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे कॉलेज है ना, वहाँ पे क्या रहता है, टीचर जाते हैं। जैसे आप एराइस का आप देखोगे, अभी सर्च मार के ना एराइस के टीचर जाते हैं उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काफ़ी कंट्रियों में जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे तुम्हारी क्लासें लगनी है ना, कॉलेज ख़त्म होने के बाद खाना खा के 11 या 10:30 बजे तक आपकी क्लासें लगेंगी, और उसमें आपके सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे। हर साल, किसी साल 5 करवाए, किसी साल 10 करवाए, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट होते हैं। और वहाँ से आने के बाद 6 महीने लगते हैं आपको एग्ज़ाम देने में। तो 6 महीने यहाँ पे तैयारी रहती है, 6 साल की वो तैयारी रहती है। अगर बच्चा फिर भी नहीं निकाल रहा ना, तो वो उस टाइम पे ध्यान ही नहीं देता है, उसका ये रहता है हाँ चल ठीक है, ये वाला अटैम्प्ट ऐसे ही दे देता हूँ, अगले वाले में देख लूँगा मैं। तो उस वजह से रहता है। मेरे दोस्त वगैरह और काफ़ी लोग सारे फर्स्ट अटैम्प्ट में हम लोग लिख लेते हैं,